सीढ़ी पे बैठा दिया बाबा ने, बैठा दिया है। स्वयं गए। अब कन्हैया बैठे देख रहे हैं, नन्ना सा कन्हैया है। बाबा क्या कर रहे हैं? सबसे पहले गए भगवान शालिग्राम को बाबा ने दूध में स्नान कराया। कन्हैया देख रहे थे तिरछे। उसके बाद में अच्छा बाबा को पता है कि डांट दिया है, यहाँ नहीं आएगा, स्नान किया नहीं। फिर शालिग्राम भगवान को शहद में स्नान कराया। अब कन्हैया की जीभ अब चटपटाने लगी जब शहद देखा। फिर बाबा ने दही में स्नान कराया भगवान शालिग्राम को। फिर जल से कन्हैया ने कहा क्या बताएं, जाने को मिलता तो अच्छा था, लेकिन कैसे जाऊं, बाबा तो बैठे हैं। बस बाबा ने उसके बाद पूजा करके भगवान को फूल चढ़ा दिया और मुख पे तौलिया डाल ली। बाबा ने जाप शुरू कर दिया। बाबा का जाप कम से कम 10 मिनट से होता था। कन्हैया रहे जानते, जैसे बाबा ने तौलिया मुख पे डाली, जाप करना शुरू किया, वह कन्हैया चुप्पे से पीछे 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 बाबा के पीछे चले और जा करके क्या किया बाबा कन्हैया ने? भगवान शालिग्राम को उठा के गप से मुख में रख लिया मुख में, और गाल में दबा के भगवान को मकोरने लगे। बैठे हैं मुख में दबा के बाबा के बगल। अब बाबा जब जाके माला जप करके पूरा हुआ, माला रखा, कहा जय हो मेरे भगवान शालिग्राम की। जब बाबा ने माला रखी, देखा तो फूल में शालिग्राम से गायब है। अच्छा इधर देखकर घूमकर देखा नहीं तो फूल पूरा पलट दिया। सिंहासन में उठा के देखा, भगवान गायब। कहा भगवान अभी मैंने यहीं रखा, भगवान को अपने कौन ले गया? देखा तो दरवाजे पर ड्योढ़ी पर कन्हैया नहीं बैठे हैं। बोला भाई तो कहीं नहीं है। जब पीछे देखा तो ये बैठे हैं। क्यों रे लाला तू यहाँ कहा आयो? अभी बोलने कैसे, मुख में शालिग्राम भरे, कैसे बोल, क्यों नहीं बोलता है? अभी हूं करते रहे। बाबा ने कहा गड़बड़ लगती है। अब जब इनका गाल दबाया, शालिग्राम नीचे गिरे फटने से। कहा ओह हे भगवान, शालिग्राम को भी खा लिया मेरे। चल अभी तेरे को बताते हैं। कन्हैया को खींचते हुए यशोदा के पास लाए। मैया ने कहा काहे को लाला को आप इतना परेशान कर? बाबा ने कहा देख यशोदा, तू बिगाड़ देगी इसे तू बिगाड़ देगी। देख मेरे भगवान को खा लियो इसने। मैया ने पूछा तो थोड़ा समझा दो, क्यों डांटते हो? कहा लाला बताओ तू भगवान को खायो? कन्हैया ने कहा हाँ मैया। क्यों खाओ तू लाला को, भगवान को? तो कन्हैया ने कहा मैया देख, बाबा पहले शालिग्राम को दूध से नहलावे, फिर दही से नहलावे, फिर शहद में नहलावे। तो मैंने समझा कि रोज नहाते नहाते मीठे हो गए होंगे, तो थोड़ा लाओ खा के देखो। कहा लाला वो जय जय हैं, उन्हें खाते नहीं, उनकी पूजा होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। फिर क्या हुआ? यशोदा मैया ने पुनः अपने कन्हैया को नहलाया है और नहला करके उनकी चोटी बांध दी कन्हैया की, मोर पंख लगा दिया है। आप लोग इस कथा से झांकी का अवलोकन करिए। किससे से महेश, जब कन्हैया का श्रृंगार कर दियो मैया ने, पांव में पैजनी पहना दी। 3-3.5 साल का कन्हैया है। यशोदा मैया की उंगली पकड़ के नाचने लगा। जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, आज यशोदा मैया के सामने वो नाच रहा है। किसे महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यावे। देश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यावे। देश महेश शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद छेद सुभेद बतावे। ताहि अखंड अनंत अनंत अभेद छेद सुभेद बतावे। नारद से शुक्र व्यास कहे पचिहारी को पुन पार न पावे।
ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया पर छाछी पे नाची नचावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया पर छाछी पे नाची नचावे, अरे राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, सब लोग बोले, सब लोग बोले, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधा मेरी गोरी तो गोपाल है बिहारी, राधे राधे गोरी तो गोपाल है बिहारी, अरे राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी, 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 हरे सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, अरे छम 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 छम, अरे छम छम नाचे भिखारी, गुलाम तेरा बनवारी, सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, बोल मदन गोपाल की। इस प्रकार मेरे कन्हैया ब्रज में अनेक अनेक लीलाएं करते हुए एक दिन कन्हैया घुटनों के बल चल रहे थे। सुबह सुबह यशोदा मैया ने कन्हैया का ध्यान ना करके अपने दही में ध्यान लगा दिया, क्योंकि देखो 9 लाख गायें बाबा के हैं, बाबा के घर अनेकों दास दासियां हैं, दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यशोदा मैया अपने कन्हैया के लिए जो जिस गाय का मक्खन कन्हैया खाता है उस गाय का दूध स्वयं निकालकर स्वयं दही बिलो करके मक्खन निकालते हैं। भगवान की सेवा स्वयं से करना चाहिए, ठेका दे के सेवा नहीं होती। सियावर रामचंद्र की, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। अरे कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पंडित जी बाहर कथा बाजते रहते हैं, घर वाले घर में सोते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। क्या फायदा हुआ तुम्हारे ऐसा करने? अरे बैठो, भगवान कब मिलते हैं कि मुख में हो राम 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 शिव हाथ में, तू अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ, अब तू अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ। अरे यहाँ दिल में कुछ और सोच रहे हैं, हाथ कुछ और कर रहा है, मन मोर महुआ चित्त भुसैले, बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भजन थोड़ी होता है। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मैया भूख लगी है, कुछ दे दे। भूख लगी है मैया बड़ी जोर की। मैया ने कहा लाला अभी तो रोटी बनी नहीं है। कन्हैया ने कहा अभी रोटी चाहिए, इसी समय चाहिए। तो मैया ने कहा लाला शाम की बेझड़ की रोटी रखी है तो ले ले। एक टुकड़ा रोटी का तोड़ दिया मैया ने और रोटी गैया को दे दिया। बेझड़ की रोटी कन्हैया मक्खन लगा करके नमक लगा दिया मैया ने, ले लाला तू खा ले। अब नन्हा सा बालक क्या करता, उसे लार से भिगो दिया रोटी को, धूल में गिरती, धूल से सुन जाती, उठा के फिर खाने लगता। जितनी धूल रोटी में उतनी धूल मुख में, सियावर रामचंद्र की जय। खूब लगाया, कपड़े में लगाया, कन्हैया ने हाथ में लगाया, खूब उसका जो कण गिर रहा था, एक कौवा आया उस कण को चुन रहा था। यशोदा मैया ने कहा रे कौए उड़ जा मेरे कन्हैया के पास से। तो कौए ने अपनी बोली ने क्या कहा कि अरे मैया मुझे भी कुछ दीदार करने दो, मैं भी तो भूखा हूँ। सुबह सुबह तेरा लाला अगर रोटी खा रहा तो क्या मुझे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए ना। मैं तेरी लाला के साथ खेल रहा हूँ मैया, इसे परेशान नहीं करूंगा। तो मैया ने कहा ठीक है कौए, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में। मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, मोरे अंगने में। हमारे लाला को परेशान मत करना, खूब उड़ो। ओ मोरे अंगने में उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो। जब मेरो लाला तुम्हें पकड़न धावे, जब मेरो लाला तुम्हें, जब मेरो कान्हा तुम्हें, जब मेरो कान्हा तुम्हें पकड़न धावे। तो बताओ क्या करना? कवि ने कहा क्या करेंगे भैया? तुम्हें पकड़न धावे, बचते रहियो कागा मोरे अंगने में, बचते रहियो कागा मोरे अंगने में। कवि ने कहा क्यों भैया? मैया ने कहा पंख नोच डालेगा तुम्हारा, अभी छोटा है ना। बचते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो। जब मेरो लाला दूध भात खावे, जब मेरो लाला, जब मेरो कान्हा, जब मेरो कान्हा भोजन करवे, तो चुनते रहियो कागा मोरे अंगने में, चुनते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में। कहा ठीक है भैया, लेकिन विनोद वो कोई और नहीं जाओ तो काक घुसुंडी जी थे, काक घुसुंडी जी थे कि तह तह संग गरुड़ से कहा का घुसुंडी ने कि हे गरुड़, लड़काई जा जा फिरई ताता पाछ उड़ाओ, लड़काई जा जा फिरई। भगवान जब जब 5 बरस के रहते उतार लेते हैं, मैं पीछे पीछे तो रहता हूं। लड़काई जा जहां फिरई ताता संग उड़ा, जूठन परे जे महा शोभ खाई कर खा, शोभ खाई कर खा। शोभ खाई कर खा, शोभ खाई कर खा। कौए ने क्या क्या मैया थोड़ा बेसुध हुई। जैसे मैया बेसुध हुई बस कौवा भगवान की रोटी छीन के लेके भाग गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। वो मिट्टी में सनी रोटी छीन के भागा। कन्हैया ने कहा मैया मैया, और जब मैया दौड़ी तो लौट गए, जमीन पर लौटने लगी। मैया ने कहा क्या भयो? कहा कौवा रोटी ले गए। कि दूरी भरे
अति सुंदर श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर ज्योति धोती भरे अति सुंदर श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर ज्योति गोरी भरे अति सुंदर श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर ज्योति खेलते खात तेरे अंगना पग पे जनी बाजत खेले कचौली खेलते खात तेरे अंगना पग पे जनी बाजत खेले कचौली छवि को रस खाने दिलों का वारत काम कलाने जे कोटी ओ छवि को रस खाने दिलों का वारत काम कलाने जे कोटी काग के भाग कहा कहिए हर हाथ से ले गयो माखन रोटी काग के भाग कहा कहिए हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। लौट गया कन्हैया। मैया ने कहा चुप हो जा लाला, दूसरी रोटी दे दूंगी। मैया ने कन्हैया ने कहा नहीं मैया, दूसरी ना लूंगा मैं, वही रोटी लूंगा। मैया ने कहा तू जाने तेरा काम जाने, कौवा लेके उड़ गया, दूसरी तुझे चाहिए। मैया के देखने में तो कन्हैया वहीं लेटे हैं और कौवा क्या देख रहा है। कौवे ने क्या देखा कि जिमे जिमे दूरी, कौवा कह रहा है गरुड़ से, हे गरुड़ मैंने देखा है जितना दूर में उड़ता भगवान की भुजाएं मेरे पीछे लगी। मैं देख रहा था नन्हा सा बालक, मैं जितना दूर भागूं मेरे पीछे उसके हाथ लगे थे पकड़ने के लिए। जिमे जिमे दूरी उड़ाऊं आकाशा ताहर भुजे देखो निज पास। क्या हुआ? त्रैलोक्य में भागा और बचा नहीं, पश्चात पकड़ के भगवान ने अपने मुख में डाल लिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जब मुख में जाकर देखा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड मैंने वहां देखा और ना जाने कितने वर्षों तक मुख में भ्रमण करता रहा। एक दिन याद आई कि रे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, रोटी छीना था आपकी, आप क्षमा चाहते हैं। भगवान ने जमाइले में निकल के बाहर आया, उसी आंगन में वही कन्हैया बैठे हैं और मैं रोटी का टुकड़ा लेके बैठ गया। श्याम रामचंद्र की एक कृष्ण जी कहते हैं। इसके बाद अब आगे पढ़ो, थोड़ा समय कम है, 1 घंटा ये बचा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया 3.5 साल का हो गया है। एक दिन क्या हुआ, मैया ने कन्हैया को बड़ा मनोहार करके सुलाया है, बड़ा मनोहार करके काजल लगा दिया है आंख में कन्हैया की, बड़ा श्रृंगार कियो। कन्हैया तो खेल खाल के काजल बिगाड़ दिया, लेकिन सो गया किसी तरह से। अब कन्हैया मैया 4 बजे उठी, बोले कि कन्हैया रात सुबह जाग जाएगा तो तब तक उठ करके जागने से पहले मैं मक्खन तो निकाल लूं, मक्खन निकाल लूं। लेकिन भैया जब मैया जैसे मक्खन निकालने बैठी दही को मथने, तैसे कन्हैया उठ के आ गए। रोज थोड़ा देर में उठते थे, अब आज पीछे ही उठ के आ गए। अब मैया का साड़ी पकड़ के खड़े हुए पल्लू, ए मैया मक्खन दे दे। मैया ने घूम के देखा, बोला दारी के तू आ गया मेरे पास। कन्हैया ने कहा मैया भूख लगी है, मक्खन दे दे।